बच्चे होंगे। आज जो आपके सामने सेशन लेकर के आए हैं वो बहुत सी मज़ेदार ट्रिक्स का सेशन लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम स्क्वायर करने के ट्रिक्स को जानेंगे। इस स्क्वायर के ट्रिक्स को हम नियर अबाउट 5 पार्ट में आप लोग को पढ़ाएंगे। प्रत्येक पार्ट में अलग अलग कहानी होगी। आज की कहानी जो कि पार्ट 1 में आपको रिपीट डिजिट बताएंगे, फिर पार्ट 2 में आपको यूनिट डिजिट 5 बताएंगे, फिर 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर, मतलब बहुत सारे ट्रिक्स पार्ट वाइज आपको बताएंगे, ताकि आपको जिस तरह का ट्रिक्स चाहिए उस तरह के पार्ट को खोलिए और आपको वो मिल जाएगा। तो बहुत ही मजेदार सेशन लेकर के आ जाएं और उम्मीद रखिए आप जो अगर ये 5 से 6 पार्ट जो हम आपको ट्रिक्स का देने वाले हैं, स्क्वायर केवल स्क्वायर का ट्रिक्स देने वाले हैं, अगर आप इस पूरे ट्रिक्स को पूरे पार्ट को सही से देख ले, बस वही मुश्किल तो वही 10 मिनट का वीडियो बनेगा, 7 से 8 मिनट का क्लास रहेगा आप लोगों का, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें बनाने में, ठीक है। ताकि छोटा छोटा वीडियो रहेगा, जो पार्ट आपको देखना हो, जिस तरह का ट्रिक्स आपको खोजना हो, आपको उस पार्ट में मिल जाएगा आसानी से। तो आज जो आपके सामने लेकर के आएंगे रिपीट डिजिट, कि अगर कोई संख्या रिपीटेशन में डाला हुआ है तो उसका स्क्वायर कैसे पता करते हैं विद इन 2 सेकंड, उस चीज को हम सीखेंगे। बहुत धमाकेदार क्लास होगा और कुछ नई नई बात भी आप लोग को आज सीखने का मौका मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सेशन जो ये चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्क्वायर के ट्रिक्स, फिर आपको वर्ग के बाद फिर घन का ट्रिक्स लाएंगे, स्क्वायर रूट लाएंगे, क्यूब रूट लाएंगे, बहुत सारा ट्रिक्स, एक सेक्शन आपका एक अलग से चलता हुआ रहेगा। अगर आप लोग का समय मिलता रहे और आप लोग सपोर्ट करते रहे तो इस तरह का जो ट्रिकी सेक्शन होगा वो हम आपका लगातार करते रहेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आपका स्क्वायर ऑफ रिपीटेड डिजिट। उसको पढ़ना कितने पार्ट से है पहले ये देखते हैं। एक देखेंगे रिपीटेशन ऑफ 1, अगर 1 का रिपीटेशन रहे तो क्या करना है। रिपीटेशन ऑफ 3, 6, 9, अगर 3 का रिपीटेशन हो, 6 का और 9 का, और क्या करते हैं। और एक तीसरा कोई नया टाइप है 1, 3, ये भी अच्छा टाइप है, इसको समझ सकते हैं। 1, 3, 3 करके अगर दिया हुआ है इसका स्क्वायर, अगर 1 ना हो तो बन जाता है, अगर एक 1 लगा दिया तो कहानी बदल जाती है। फिर भी बहुत आसान तरीका होगा इसको भी सीखने का। अभी हम लोग ध्यानपूर्वक इस पार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इस तरह के सवाल को करते हैं। तीनों पार्ट को भी हम देखेंगे, बहुत ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत आनंद आएगा। बस ध्यानपूर्वक क्लास अभी का कीजिए आप लोग। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग रिपीटेशन ऑफ 1 से, जिसे आपके सामने दिया हुआ है 11 का स्क्वायर, सब लोगों को पता होगा। अगर यहीं दे दे 111 का स्क्वायर, अगर यहीं पे आपको दे दे, मान लेते हैं 4 बार 1 दिया हुआ है, मान लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार 1 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर पता करना है। कुछ परेशान नहीं होना है आपको। पहले ये बताइए 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, ये तो सबको पता है। अब यहाँ समस्या है कि कुछ नहीं करना है। देखिए कितना 1 था इसमें, 11 में 2 1 था, 2 बार है ना, तो 1 से लेकर 2 तक गए, फिर 1 तक आ गए। यहाँ 3 बार 1 है, तो 1 से लेकर के 3 तक जाएंगे, फिर घटते हुए 1 तक आ जाएंगे। कितना बार 1 है, 3 2 4 बार 1 है, सॉरी 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5 तक गए, फिर घटते हुए 1 तक आ गए। देखिए यहाँ कितना बार 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 बार 1 है। क्या करेंगे, आया उत्तर, क्या करेंगे बताइए। 7 बार 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए, फिर 7 से फिर घटना शुरू कर देंगे, 6 5 4 3 2 हो गया। बड़ा आसान था ना, बहुत आसान तरीका है। बस जितना तरीका से आपको हम बता रहे हैं उसको सीखिए, अपने शुरुआत कीजिए और विश्वास रखिएगा जितने पार्ट में आपको मैं बता देंगे ना, कि इतने तरीके से आपको स्क्वायर बता देंगे कि इससे बाहर का स्क्वायर आपको बचेगा नहीं। बहुत शानदार तरीके से बताएंगे। अभी केवल इस पार्ट में केवल हम रिपीट डिजिट को पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में जो रहा होगा कि जितना बार 1 दिया हुआ है, 1 से लेकर के वहां तक जाना है, फिर घटते हुए 1 तक आ जाएंगे, काम हमारा बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को इस ट्रिक समझ में जो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी में अगर 1 की जगह 2 दिया रहता है तो क्या करें, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अभी केवल बेस ऑफ 1 के आधार पर, 1 के आधार पर आपको बता रहे हैं। 3 6 वाला इससे भी और ज्यादा शानदार तरीका आपको इसके बाद आने वाला है, फिर इसको समझिए। 22 का स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, पूरा फंडामेंटल, 2 गुना 11 का स्क्वायर, पूरा फंडामेंटल समझा रहे हैं आपको। मतलब 2 का स्क्वायर आप जानते हैं a गुना b पर पावर अगर n होता है, इसका मतलब होता है a पर पावर n गुना b पर पावर n। इसको हम क्या कहेंगे, 2 का स्क्वायर गुना 11 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 11 का स्क्वायर तो पढ़ेंगे क्या होगा 121, बस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 4 2 8 484। तो आपको उत्तर डायरेक्ट यहीं पे आएगा। ये समझाने के लिए आपको लिखा गया। देखेंगे किसका रिपीटेशन है 2 का, तो उसका स्क्वायर 4 और 11 बचेगा, तो 11 का स्क्वायर 121, बस मल्टीप्लाई करके लिख देना है। यहाँ देखिए 2 सब में कॉमन है, 2 का स्क्वायर कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 सब में 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना 1 बचेगा अंदर में, क्योंकि 111 बचेगा और आप जानते हैं कि 111 है। 3 बार 1, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, लिख देते हैं समझाने के लिए। 111 का स्क्वायर अभी तुरंत पढ़े क्या होगा, 3 बार 1 है, 1 से बढ़ते हुए 3 तक, फिर घटते हुए 1 तक, क्या होगा 1 2 3 2 1 4 4 2 8 4 4 8 9
4 कितना आया 49,284। तो कभी भी इस तरह का सवाल अगर दे, आपके लिए हम एक रेंट वर्क डाल रहे हैं, इसको आप लोग बना के बताइएगा इसका स्क्वायर क्या होगा। ये 5 बार गया हुआ, 1 2 3 4 5 बार है, इसका स्क्वायर के रेंट वर्क 1 है आपका। ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका स्क्वायर क्या होगा, बिना स्क्वायर किए हुए बस जो तरीका बताए 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेना है, 111 जो भी आएगा उसे मल्टीप्लाई करके बताइए कि क्या आएगा। बहुत आसान सा तरीका है और उम्मीद करते हैं आप लोग हमें उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट अब देख रहे हैं रिपीटेशन ऑफ 3 6 9। 3 6 9 का रिपीटेशन अगर हो तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ 33 है, 33 का स्क्वायर ये मान लेते हैं। बस बहुत आसान ट्रिक है, एकदम आसान, इससे आसान कुछ नहीं होता है। 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर 5 बार है ना, 4 कर देते हैं इसको। इसका स्क्वायर अगर हमें पता करना हो तो कुछ नहीं, बहुत आसान तरीका है। देखिए यहाँ 33 है, किसका रिपीटेशन है पहले ध्यान पूर्वक बताइए, किसका रिपीटेशन है 3 का रिपीटेशन है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है पहले ये हमें बताइए, 9 होता है ना, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को हम 0 9 कर सकते हैं। अगर हम 5 को 0 5 करें तो कोई फर्क है क्या, नहीं फर्क पड़ता है, पहले समझिए। 3 का स्क्वायर 9, 9 को हम 0 9 करें, करना क्या है, जितना बार 3 है उससे 1 कम करके यहाँ पे घटते हैं और यहाँ पे बढ़ते हैं। 3 बार 9 है, 0 से 1 बढ़ गए 1 और 9 से 1 घट गए, कितना हो गया 8। अभी समझ में नहीं आया होगा, यहाँ समझ में आसानी से आएगा, समझिएगा। किसका रिपीटेशन है बोलिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 0 9 पहले ही बोले करने के लिए। 3 का स्क्वायर 9 है तो 0 9 करके अलग करके रख देते हैं। करना जितना बार 3 है उससे 1 कम करके यहाँ घटते हैं, उससे 1 कम करके यहाँ पे क्या होता है बढ़ते हैं। कितना बार 3, 1 2 3 4 5, 5 बार 3 है, 5 बार 3 है तो क्या करेंगे 4 बार यहाँ घटना है और 4 बार यहाँ पे आपको बढ़ना है, हो गया काम खत्म। जितना बार 3 रहेगा, जितना बार 9 वाले में घटते हैं और यहाँ पे आपको बढ़ते हैं, बस ये ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए कितना बार 3 है, 4 बार 3 है। सबसे पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, सबसे आसान तरीका है स्क्वायर का, इससे आसान कुछ नहीं। 3 का स्क्वायर 0 9, 4 बार 3 है, 3 बार घटना है, 9 से घट गए 3 बार और 0 से बढ़ गए 3 बार, 1108,889। समझ में आया, जरूर आया होगा, पूरा विश्वास आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आया होगा। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको फिर दे रहे हैं 4 में, मान लेते हैं यहाँ 6 बार आपको दिया हुआ है, 6 बार कर देते हैं, हम लोग बना सकते हैं। 3 3 6 क्या होगा इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर सबसे पहले क्या होगा बताइए, 0 9 होगा, क्योंकि क्या बोले 6 बार 3 है तो 1 कम करके मतलब 5 बार घटना है, 5 बार बढ़ना है, इससे घटेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5, यहाँ बढ़ेंगे 1 2 3 4 5, हो गया काम खत्म। याद करना ही नहीं है कुछ भी। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 0 9 अलग कर दिए, इसमें घटना है इसमें बढ़ना है, कितना बार, जितना बार रिपीटेशन है उससे 1 कम करके घटना है और 1 कम करके क्या करना है बढ़ना है। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट 3 वाला समझ में जोर आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब देखिए रिपीटेशन ऑफ 3 को देख लिए, रिपीटेशन ऑफ 6 का है तो क्या कुछ नहीं, किसका रिपीटेशन है 6 का, तो 6 का स्क्वायर बताइए क्या होता है 36, 3 और 6 का स्क्वायर 36 होता है। कितना बार 6 है, 2 बार है, एक बार इधर क्या बोले थे आपको, यहाँ पे आपको क्या बताएं ध्यान दीजिए, यहाँ आपको क्या करना है घटना है और यहाँ पे आपको बढ़ना, जितना बार 6 है उसे 1 कम करके यहाँ घटेंगे और उसे 1 कम करके यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ समझिए कितना बार 6 है, 4 बार 6 है, 4 बार 6 है। सबसे पहले किसका रिपीटेशन है ये 6 का स्क्वायर 36 को नोट कर देना है, सबसे पहला कम ही करना है। कितना बार 6 है, 4 बार 6 है तो 3 बार यहाँ पे घटेंगे और 3 बार यहाँ पे बढ़ेंगे, हो गया काम खत्म। कोई ट्रिक्स नहीं याद करना है आपको। यह देखिए 6 कितना बार है, 5 बार 6 है, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 5 बार 6 है तो 4 बार घटना है, 4 बार घटना है और 4 बार बढ़ना है, बस बात खत्म। कोई परेशानी की बात नहीं, एकदम आसान तरीका है। अब इसका क्या होगा, वीडियो को रोके बनाइए, बनाए आप लोग, रोकिए पहले, नहीं बताएंगे, रोकिए पहले, ठीक है। देखिए कितना है बताइए, कुछ नहीं, किसका रिपीटेशन है आपका 3 3 6 7 बार है, 6 कितना बार गया है आपका 7 बार। सबसे पहले 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 7 बार है तो क्या हो, कितना बार रिपीटेशन करेगा 6 बार, यहाँ घटेगा 6 बार, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ बढ़ेगा 1 2 3 4 5 और 6, यही इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। ध्यान रखना है, सीधी सी बात है, जितना बार 6 है उससे 1 कम करके यहाँ पे घटते हैं और यहाँ पे आपको बढ़ते हैं, कुछ दम भी नहीं लगाना है इसमें। बात समझ पा रहे हैं हमारी, 6 का है, 6 का स्क्वायर 36, 3 और 6,
एक बार घटना है और यहाँ पे आपको बढ़ना है। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में बहुत अच्छी तरीके से आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट टाइप है रिपीटेशन ऑफ 3 को देख लिए, 6 को देख लिए, बचा क्या हमारा 9। 9 का रिपीटेशन क्या होता है ध्यान दीजिएगा, बस वही किसका रिपीटेशन है ये 9, 9 का स्क्वायर। सबसे पहले ये बताइए क्या होगा 81। बस जितना बार 9 है एक कम करके यहाँ पे क्या करना है आपको घट जाना है और एक कम करके यहाँ पे आपको बढ़ जाना है। इससे बढ़ते हैं और इससे घटते हैं, बस इतनी सी कहानी है। कितना बार 9 है 2 3 4, 4 बार 9 है। सबसे पहले 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। 4 बार 9 है तो 3 बार घटेंगे और 3 बार बढ़ेंगे, हो गया। कितना बार 9 1 2 3 4 5 6 बार 9 है। समझ 9 का स्क्वायर है, फिर इसको 81 कीजिए। केवल 3 6 9 के लिए एक टर्म है आपका 9 का स्क्वायर 81। कितना बार है 3 6 बार है तो 5 बार घटना होगा और 5 बार क्या होगा बढ़ना होगा। हो गया, काम खत्म है हमारा। फिर देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 बार 9 है। वीडियो को रोकिए और बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका। वीडियो को रोकिए, पहले रोक दिए, बनाइए सबसे पहले क्या होगा और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 9 है। सबसे पहले 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। 9 का स्क्वायर 81। कितना बार 7 बार है तो 6 बार घटेगा 1 2 3 4 5 6, 6 बार घटेगा और 6 बार बढ़ेगा 1 2 3 4 5 और 6 बार घटेगा और 6 बार। बस ध्यान ये देना है, इधर वाले में घटता है इधर वाले में बढ़ता है। कितना बार घटेगा, जितना बार 9 है उतना बार क्या होगा आपका यहाँ पे घटेगा। जितना बार 9 है उससे एक कम करके घटाना है, उससे एक कम करके यहाँ पे बढ़ाना है। केवल ये ट्रिक्स आपको जो दिए हैं कि स्क्वायर करके करने वाला, ये 3 6 और 9 के लिए, एक वाला पीछे बताए हैं, 3 6 9 वाला आपको यहाँ बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक का ट्रिक्स समझने में कहीं आपत्ति नहीं होगा, बहुत ही मजेदार आप लोग को लग रहा होगा। अगर लग रहा हो तो नेक्स्ट टॉपिक जो बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको ध्यान से देखिएगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ये जो है बहुत ही मजेदार है, बहुत ही नया अच्छा टॉपिक है। अगर ये होता क्या बच्चे इस तरह का डिस्प्ले नहीं पढ़े होते तो परेशानी में पड़ जाते हैं, बहुत सारा टीचर ध्यान दीजिएगा। 13 का स्क्वायर क्या होता है ये तो आपको पता होगा 169। 13 का स्क्वायर इसमें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, 169 होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मेन प्रोसेस यहां से होता है 133 का स्क्वायर, कुछ मत कीजिए, एक तो आपका कांस्टेंट रहेगा, एक आपका कांस्टेंट रहेगा, 33 है बस 169 है ना, 1 6 और 9। बात समझिए, 1 6 9 को सबसे पहले क्या करेंगे अलग अलग करके, जैसे 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 8 एक अलग कर दिए। 13 का स्क्वायर 169 है, अब इसको 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए क्या करना है, 13 का रिपीटेशन में 1 6 9 को अलग कर लिए। देखिए कितना बार 3 है 2 बार है, तो एक कम करके यहाँ पे आपको घटा देना है और एक कम करके यहाँ पे आपको बढ़ा देना है, बस छोटी सी बात बढ़ा देना है यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ एक पे कितना 3 है 3 3 है। सबसे पहले 13 का स्क्वायर 169, 1 6 और 9 का फॉर्म याद रखिए। कितना बार 3 है 3 बार है, तो 2 बार यहाँ घटा देना है आपको और 2 बार यहाँ पे आपको बढ़ा देना है, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। बस जानने के बाद, नहीं जानते हैं तो कठिन लगता है। यहाँ देखिए कितना बार है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। सबसे पहले 13 का स्क्वायर क्या करना है आपको 169 याद रखना है, क्योंकि बेस 13 का काम कर रहा है। 13 का स्क्वायर याद रखिएगा। कितना बार 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 4 बार घटा दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 बार बढ़ा दीजिए 1 2 3 4। बस इस प्रकार से आपका ये उत्तर आ गया। इस प्रकार का सवाल जब भी अगर हो सकता है, दिया नहीं है आ सकता है, तो 13 का बेस रखिए, 13 का 169 होता है, उसी बेस पर सबको क्या करना है हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर ये समझ आया हो तो इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए 1 3, इसका स्क्वायर आपको पता करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार का स्क्वायर है। इसका क्या होगा ये भी आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि इसका उत्तर। 3 क्वेश्चन दिए आप लोगों को, तीनों सवाल को आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में आया हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर 169 बेस बनाइए, 9 से घटाना है 6 से बढ़ाना है, बस इतना ध्यान रखना। कितना बार, जितना बार 3 है उससे कम करके। तो ये था आपका आज का जो सेशन हुआ था, वो था रिपीटेशन डिजिट का। रिपीटेशन डिजिट बताए थे कि किस प्रकार से अगर रिपीट रहता है, 1 का रिपीट रहे तो क्या करना है, 3 6 9 का रहे तो क्या करना है, और 2 का रहे तो बताए 2 का रहेगा, बस वही क्या करना है उसको कॉमन करके निकाल लेंगे और फिर एक वाली टर्म आएगा स्क्वायर करके निकाल देना है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है रिपीट 1 वाला, याद रखिएगा आप लोग। 3 6 9 तो महा इंपोर्टेंट है,
तो किस तरह का सवाल प्राय एग्जाम में आ जाते हैं। तो 3, 6, 9 का स्पेशल ट्रिक्स आपको दिए, वो ध्यान में रखिए। और ये जो दिए हैं एकदम न्यू है, विभिन्न लेटेस्ट टाइप का, इस ट्रिक्स को भी आप लोग ख्याल रखिए। तो कैसा ट्रिक्स एग्जाम में, कैट के एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको एक बार दिया है स्क्वायर का, लेकिन होता क्या है बच्चे को पता नहीं होता है, तो इस तरह का सवाल पढ़ाने में परेशानी होता है। थोड़ा हाई लेवल के सवाल को सीखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में आप लोग को बहुत बेहतर ट्रिक्स सीखने का मौका मिला होगा। आज तो केवल पार्ट 1 था, फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं यूनिट डिजिट 5 का, और 1 से लेकर 100 तक सवाल करने का बहुत ही मजेदार ट्रिक्स आपको देंगे, जिसमें आपको कलम में कोई गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, एकदम गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार आज नहीं करना पड़ा है आपको, कल वाले जो पार्ट आएंगे, नेक्स्ट पार्ट जो उसमें आएगा, उसमें भी आपको गुना भाग नहीं करना पड़ेगा। पार्ट 2 इसको देखने के बाद पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। वहां आपको 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के स्क्वायर करने का बहुत ही बेस्ट मेथड आपको देने वाले हैं, उसको देखिएगा। कुल मिला के 5 से 6 पार्ट में स्क्वायर आपको कंप्लीट करेंगे, और सारे पार्ट देखने वाले ऐसा एक भी सवाल नहीं बचेगा जो आप स्क्वायर विद इन 2 सेकंड में नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को बहुत मजा आया होगा करने में। अगर आनंद आया हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।